वेलकम फ्रेंड्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भयंकर रूप से बढ़ी हुई है, इतनी ज्यादा पहले कब देखी थी याद नहीं पड़ता। और वोलेटिलिटी इंडेक्स ऐसा भयंकर रूप से कंट्रोल कर रहा है गेम को कि भाई ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना तो बहुत मुश्किल है। कैसे बनेगा और कहां बनेगा और एफआईआर और डीआईएस का क्या खेल चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे विद डेटा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए सबसे पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स बाय 12.08 पे क्लोज हुआ है। 5.85% का डिप, भयंकर डिप है। कल 12.83 पे था, कल मतलब लास्ट सेशन में। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5.5% या 6% बोलिए 5.85% का डिप बहुत ज्यादा होता है। और ये जब तक इतना कम रहेगा तब तक ऑप्शन में बाइंग करके पैसा बनाना इंट्राडे में तो एटलीस्ट नामुमकिन जैसा है। और पोजीशन इस समय पे होल्ड करके ले जाना और भी ज्यादा खतरनाक है ऑप्शंस में बाय करके, खास तौर पे क्योंकि भाई गेम नहीं चलेगा। अगर पलट गया रात को तो फिर भयंकर लॉस होगा। मार्केट इतनी बड़ी हुई है, अगर फॉल के साथ ओपन होती है तो वो बड़ा वाला गैप डाउन हो सकता है। बाकी इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पीछे कब हुई थी ऐसा पता नहीं। मैंने पूरे मार्च का डेटा देखा तब तक तो नहीं हुई थी। 2054 बढ़ने वाले ग्रीन में बंद होने वाले शेयर हैं। 2054 सेंसेक्स में ग्रीन में बंद होने वाले शेयर हैं, जो कि पिछले सेशन में 1145 थे, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डबल हो गए। गिरने वाले शेयरों की गिनती लास्ट सेशन में यानी कि 28 मार्च को 1100 थी, ये सिर्फ 251 रह गई। कौन से 251 शेयर जो गिर रहे थे बताऊंगा। 2 सेक्टर थे जो रेड में बंद हुए, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज वो 135 पॉइंट का गेन था। 135 पॉइंट्स 22,462 पे क्लोज हुई है। 0.61% की बढ़त है और लगातार तीसरा दिन है। और आमतौर पे जो देखा गया है ट्रेंड, 3 दिन से ज्यादा लगातार निफ्टी नहीं बढ़ता है, एक रेड मूव देता है। सो बी वेरी कॉशियस। आज 135 पॉइंट, लास्ट सेशन 28 मार्च को 203 पॉइंट और 27 मार्च को 119 पॉइंट। तो भाई मोटा मोटा अगर देखें तो हम 500 पॉइंट के करीब करीब बढ़ गए हैं, 450 पॉइंट से ज्यादा बढ़ गए। करेक्शन आ सकती है, सावधान रहिएगा। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसा बताया 2054 शेयर्स बढ़ रहे थे यार, बहुत खतरनाक है। क्या ये कल भी इतने ही बढ़ते रहेंगे? बहुत मोटा पैसा लगा होगा, ऐसा ही सोच रहे होंगे ना आप, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसको भी दिखाऊंगा आपको कितना पैसा लगा है कैश बाइंग में। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,578 पे क्लोज हुआ है। 453 पॉइंट्स का गेन है। हालांकि सारा गेन इसने सुबह ही दे दिया था गैप अप ओपनिंग के बाद। उसके बाद बहुत कंट्रोल रहा, कहीं भी पैसा बनता नजर नहीं आया और मार्केट को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा गया। और ये साइन होता है कि गेम तैयार की गई है, गेम हुई नहीं है, गेम तैयार की गई है। बड़ा गेम होता नजर आ सकता है। 0.96% हालांकि बढ़कर बंद हुआ है बैंक निफ्टी, पर क्या ये खतरे से बाहर है? देखिए टेक्निकल से कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली बंद हुआ है, ये चार्ट पर देख के समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर गेम की बात करूं तो इसकी रेंज इतनी स्क्वीज हो गई है। आज बैंक निफ्टी ने सिर्फ 273 पॉइंट्स का गेम करा हाई और लो के बीच में। इसका लो था आज 47,373, जहां खुला था वहां से 20 पॉइंट नीचे गया, बस उसके बाद नहीं गिरा। और ऊपर जाने की बात करूं तो 47,646 यहां तक हाई मारा था इसने। हालांकि क्लोजिंग 578 पे कर दी है। रेंज 273 पॉइंट्स बहुत कम होती है। आमतौर पे 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी में कम से कम मूव होने चाहिए एक दिन में, आजकल नहीं हो रहे हैं और ये खतरनाक बात है। और आज तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया 273 पॉइंट, तो ये स्क्वीज हो जाना कहते हैं इसको, रेंज को। और इसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ा गेम होने वाला है। अब ये हुआ क्यों और कैसे? क्या एफआईआर जो लगातार पिछले 3 दिन से बाइंग कर रहे थे, आज भी इन्होंने बाइंग करी है। एफआईआर ने 26 तारीख को 10 करोड़ की बाइंग करी थी, 27 तारीख को 2170 करोड़ की और 28 मार्च को 188 करोड़ की बाइंग करी थी। और आज वो सेलिंग में आ गए। आज इन्होंने 522 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। आज इन्होंने 1208 करोड़ की बाइंग करी और ये सबसे कम बाइंग है इनकी। पिछले अगर 4 दिन का डेटा देखूं या पिछले 4 सेशन का, तो पिछले सेशन में 2691 करोड़, उससे पहले 1197 करोड़ और उससे पहले 5024 करोड़ की बाइंग करी थी। आज सिर्फ 1208 करोड़ की बाइंग करी है। तो भाई अगर ये बाइंग कम हो गई, जो मोटे वाले बायर हैं जो बचा रहे हैं मार्केट को, और जो नए नए बायर बने थे वो सेल में आ गए हैं, तो मार्केट क्या करने वाली है ये कल पता चलेगा। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये कह रही है कि आज भयंकर रूप से इन्फ्लेट किया गया है मार्केट को। और क्योंकि मार्केट को जिस तरह से साइडवेज रखा गया है तो जरूर ऑप्शंस बेची गई हैं और ये खेल कल या परसों में
आने वाला है। और अगर ये कहीं पुट बेची गई है मार्केट को रोक कर, तो मार्केट भयंकर रूप से ऊपर जाने वाली है, और वो क्या होगा उसको भी देख के समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज भयंकर रूप से बढ़त थी बहुत सारे सेक्टरों में। जैसे कि अगर टॉप गेनर की बात करूं तो आज मीडिया सेक्टर टॉप गेनर था 4.69%, रियलिटी 4.36%, मेटल सेक्टर 3.70%, स्मॉल कैप 50 2.86% बढ़त, मिड कैप 50 1.82%, और 1% से ज्यादा बढ़ने वाले तो बैंक निफ्टी भी था। एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब 1% या उससे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर थे। इतने नहीं होते हैं आमतौर पे। और हायर लेवल पे 4.69% टॉप गेनर। सेक्टर का बढ़ना बहुत दमदार होता है, ये ऐसे नहीं होता, खास कारण होता है, ठीक है, तो हुआ तो है। और इसके अलावा भी सेक्टर थे, जैसे कि एमएनसी भी ग्रीन में बंद हुआ है, आईटी भी ग्रीन में बंद हुआ है, चाहे कम ग्रीन में बंद हुए हैं, 0.5% और 1%, 0.93%, लेकिन हुए ग्रीन में ही है। रेड में बंद होने वाले कौन से सेक्टर थे? तो रेड में बंद हुए दो सेक्टर। एक है हमारा अपने आप में एक सेक्टर है जो वो है रिलायंस, वो भी आज ना के बराबर मगर रेड में बंद हुआ है 0.07%। हालांकि मैं इसको सेक्टर ना मानते हुए, जो असल में दो सेक्टर हैं वो है ऑटो एंड एफएमसीजी, ये आज रेड में बंद हुए हैं। ऑटो सेक्टर में 0.16% की गिरावट है, एफएमसीजी में 0.11% की गिरावट है, ना के बराबर ही है, पर ये रेड में बंद हुए हैं आज की मार्केट में भी। जब मार्केट में 2200 शेयर्स बढ़ रहे हैं या 2000 शेयर से ज्यादा बढ़ते हुए ग्रीन में बंद हुए हैं, तब भी ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के तौर पर रेड में बंद हुए हैं। खेल छुपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें चार्ट्स पे चलकर, तो भाई देखिए चार्ट्स पे जो गेम दिख रहा है, ऑप्शन चेन का भी बता दूं यार, ऑप्शन चेन जो है वो कहीं कहीं ऐसी दिख रही है कि फ्लैटेस्ट ही है, ये किसी भी तरफ जाने के लिए मन बना सकती है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पीसीआर भी इतना खतरनाक नहीं है, और नया नया क्योंकि महीना शुरू हुआ है, सारी नई ऑप्शंस हैं, समझदारी यही होती है कि ऐसे में ऑप्शंस को बेच लो, क्योंकि सब में प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड होते हैं। बट अभी फिलहाल इस तरह का डेटा नहीं है कि मैं बोलूं कि नेगेटिव हो गया है, कल सेल ही हो जाएगा। तो सिंपल सा काम क्या करना है, हमें देखना है रेंज को, कौन से के ऊपर बाय और कौन से के ऊपर सेल, वो मैं आपको बताता हूं, उसका ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा आसान। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई बैंक निफ्टी की एक छोटी सी रेंज बता रहा हूं, 47,620 ये लेवल ऊपर की तरफ में, और 47,440 या 30 ये वो लेवल है 430 से 630 का लेवल। ये 200 पॉइंट के बीच में भाई ट्रैपिंग हुई है। इसके जिस तरफ पार में निकलेगी मार्केट, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो ये उस तरफ को चलता नजर आएगा। आज पूरा दिन इसी रेंज में ट्रैपिंग हुई है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने बाय करा, जहां पे ये है वहां से अगर ऊपर चलते हैं तो क्या होगा, तो भाई देखिए 47,560 पहला लेवल, इसको पार करने के बाद 600 के बाद फिर एक अच्छा मूव 730 540 तक जाता हुआ नजर आ रहा बैंक निफ्टी, और ये है वो लेवल जो एक क्रूशियल लेवल होगा। इसको अगर पार करते हैं तो समझिए कि बुल्स और कंट्रोल में। हालांकि अभी बता दूं, पूरी तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज और मिड कैप निफ्टी बुल्स के कंट्रोल में आ गए हैं, ये दिख रहा है बिल्कुल क्लीन, ठीक है। और कहां तक रहेंगे वो भी आपको बताता हूं, पहले लेवल सुन लीजिए। 47,730 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको पार करता है तो फिर अगला लेवल जो है वो 47,876 और उसके बाद 47,900 से 48,000 कहीं तक भी मार्केट जा सकती है। और इसको पार करने के लिए अभी इसको टाइम लगना चाहिए, डेटा ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जा रही है मार्केट। हाउएवर नेक्स्ट लेवल जो है वो 48,160 का बनता है, और अगर 160 को भी पार कर लिया तो 48,654 और उसके बाद फिर 48,800 ये लेवल्स ऊपर की तरफ निकलते हैं। और जिस तरह के मूव चल रहे हैं, बढ़त आनी शुरू हुई तो हो भी सकता है कि 1000-1200 पॉइंट पकड़ ले। लेकिन अगर नीचे की बात करूं तो जैसे मैंने बोला, जहां पे है वहीं से बात करें तो 47,550-60 है। यहां से नीचे आए तो भाई कोशिश कीजिएगा सेल से बचने की। मार्केट इस समय बुल्स के कंट्रोल में है, ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बेचना ही चाहें तो अगला पहला सपोर्ट 47,450 है। मेरी समझ से इसके नीचे आए तभी बेचने की कोशिश करना समझदारी होगी, उससे पहले खतरनाक है। यहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर किसी कारण से आती भी है तो ये यहां से नीचे नहीं जाएगी। 47,450 से 400 का लेवल है, यहां से बाउंस करने के बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर इसको तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट 47,254 और उसके बाद फिर बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है 47,130 या 47,100 ही मान लीजिए। इसके जब तक अब बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाता तब तक ये बुल्स के कंट्रोल में है, इस बात को तो समझ लीजिए।
और अगर इसके नीचे जाते हैं तो अगली सपोर्ट कहां आती है, फिर बुल्स एंड बियर्स की जो स्ट्रांग फाइट हो सकती है वो 46,990 से लेकर 46,900 का लेवल। इस लेवल के बीच में पहले बहुत कोशिश करी गई है, रेजिस्टेंस फेस करी गई है, मुश्किल से पार कर पाए हैं और अब ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। यहां से बाउंस जरूर आ जाना चाहिए अगर झटका है तो, ठीक है, लेकिन यही है वो लेवल, ये रेंज मान लीजिए 47,100 से लेकर 46,950 या 900 का लेवल, इस लेवल के बीच में बाउंस कर जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, तब ये बुल्स के कंट्रोल में है। झटके से नीचे आया और वापस चला गया, ऐसा काइंड ऑफ अ गेम। अदरवाइज ये भाई वापस बियर्स के हाथ में चला गया और फिर 46,900 के नीचे अगला लेवल 46,770 से लेकर 700, ये है वो लेवल जहां तक ये आ जाएगा, एक ही झटके में शायद आ जाए। उसके बाद अगली सपोर्ट 46,620 और उसके बाद एक और अच्छा बड़ा फॉल 46,350 तक ला सकता है और उसके बाद फिर जो बहुत मजबूत सपोर्ट है वो है 46,350, इसके नीचे 46,080 और उसके नीचे 46,000। ये लेवल तो टूटना ही नहीं चाहिए भाई, वरना तो बता रहा हूं मैं फिर कहानी बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तब तो फिर मतलब सारी बढ़त की कहानी खत्म और बड़ी वाली करेक्शन शुरू, हालांकि वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी जहां पर है वहां से अगर हम बात करें तो इसने भी आज सारा दिन रेंज में पकड़ के गेम को खेला है, मगर ये बाय बनता है अगर ऊपर में 22,490 के ऊपर ट्रेड करने लगे, तब भाई 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और बाय कीजिए। इसके बाद अगली रेजिस्टेंस 527, उसके बाद 592, उसके बाद 660 670 का एरिया और उसके बाद 22,830 से 50 का एरिया। यहां तक जाने का दम है निफ्टी में, अगर ये गेम इस तरह से है कि ये बुल्स ने ट्रैप किया है बियर्स को तो। और अगर ऐसा नहीं है तो नीचे में भाई देखिए, वैसे तो सेल करने के लिए मैं बताया आपको मत कीजिएगा, सबसे पहले बुल्स के कंट्रोल में है मार्केट कब तक, जब तक ये 22,180 को ना तोड़ दे तब तक। बट अगर जहां पर है वहां से हम सेल करते हैं तो 460 के नीचे पहली सपोर्ट 430 पे आती है, उसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 360 570 पे आती है, इसको तोड़ दिया तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंज शुरू हो जाती है यहां से 22,330। यहाँ पे सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पिछली बार यहीं पे कहीं पे हमने वापस रिवर्सल लिया था और अच्छा साइन ये है कि हमने भी कल के लेवल को, हाई को तोड़ा नहीं है, ठीक है। जो हमारा लास्ट सेशन था, अगर आपको याद हो, आखिरी में एक भयंकर गिरावट आई थी, उस गिरावट के बाद वापस से बाइंग आई थी थोड़ी सी, लेकिन आज गैप अप ओपनिंग सीधा उस लेवल पे हुई जहां से गिरावट आई थी। और वहां पर ये है कि अब क्या ये बुल्स ने मार्केट को उठाकर वहां तक पहुंचा दिया है और बियर्स हार गए? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर इसको और ऊपर जाना होगा, अब इसके नीचे नहीं आना है। लेकिन अगर ये यहीं से गिरना शुरू होती है तो फिर ये कमज़ोर कहानी है और वो कहानी यहाँ तक अभी भी कंट्रोल में रहेगी। वो लेवल है अगला वाला जो बता रहा था 22,280 से 230, यहाँ पे वो फाइट हुई थी और यहीं पे सबसे ज़्यादा बायर बैठे हैं। अगर ये सस्टेन कर लिया, अगर फॉल आता भी है तो जिसके चांसेस कम हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट आ जानी चाहिए और इसके नीचे नहीं तो फिर फॉल शुरू हो जाएगा बढ़िया वाला। फिर इससे अगला लेवल जो है वो 22,170 के बाद 110 के बाद 22,050 से 22,010 और उसके बाद फिर अगला जोन जो है जहां पे फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में वो 21,970 से 938.40 का एरिया है, यहां पर आकर फाइट होगी, नहीं तो फिर बचना मुश्किल है। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे, इसके बाद वो बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है। क्या ये रिवर्सल दे रहा है? देखिए गेम जो है इसमें आ गया है क्लीन, ठीक है। यहां पे आपको एक बार चार्ट दिखाता हूं, देखिए ये है मिड कैप निफ्टी डेली चार्ट, देख लेते हैं इसको। डेली चार्ट में इसने कल के जो प्रीवियस क्लोजिंग के खासा ऊपर दी है क्लोजिंग, ठीक है। इस पे अगर आप फिबोनाची लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 61% के लेवल को पकड़ रहा है और इसके ऊपर आप मेरी अगर क्लासेस अटेंड करें हैं फ्री वाली तो भी मैंने बताया हुआ भाई फिबोनाची का 61% अगर पार हो जाए तो खेल कहाँ जाता है, ठीक है। सो इसका लेवल क्या है 61% का भाई? 10,720। इसके ऊपर जब ये ट्रेड करने लग जाए, अभी कहाँ पे बंद हुआ है? ऑलमोस्ट 700 पे, 20-25 पॉइंट गैप अप से हो सकता है पार। अगर हो जाए तो फिर इसी का स्टॉप लॉस 5-10 पॉइंट का रखकर बाय कीजिए, गेम सीधा ऊपर 11,050-40 तक तो जाती है। बट लेवल टू लेवल काम करेंगे तो वो बता देता हूं आपको, आसान रहेगा।
तो भाई सबसे पहले जहां पे हैं हम वहां से शुरू करते हैं। क्या है लेवल, बुल्स के कंट्रोल में ये भी आ चुका है। अच्छा, जब मैंने बताया पर इसमें तो दिखाया ऊपर कम क्लोजिंग कर दी। अब देखिए निफ्टी 50 की बात करते हैं जो हमारा, तो निफ्टी 50 में अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो इसने अभी तक उस लेवल को ब्रीच नहीं करा। ये था पिछले दिन की कैंडल, उसके हाई के ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नीचे आ गया और क्लोजिंग हाई से नीचे दी है। हालांकि जहां पे पिछले दिन क्लोज हुए थे लास्ट सेशन में उससे काफी ऊपर है, बट यहीं पे तो सेलर प्रेशर आया था, तो ये जोन अभी सेलर्स का ही बनता है। और अब पिछली रेजिस्टेंस जो थी वो भी अभी पार नहीं करी है निफ्टी ने, इसलिए प्रोबेबिलिटी सारी ओपन है। सो बी वेरी केयरफुल। मगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना नीचे है कि मुझे ये दिख रहा है कि दोनों तरफ गेम खेलेंगे, अनलेस वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आए। कल इस पे भी जरूर नजर रखिएगा। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तभी ऑप्शंस को बाय करके प्रॉफिट बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। बाकी मिड कैप पे लेवल्स बता देता हूं भाई। देखिए मिड कैप में अगर लेवल्स की बात करें तो जहां पर है 10,690 के पास क्लोज हुआ है ये। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस इसको जो है वो 720-30 की है, ये पार करनी होगी। ये आसान नहीं होगी, अदरवाइज ये यहीं से गिर जाएगा अगर इसको गिरना है तो। और अगर ये इसको पार कर जाता है 10,730 के पार, तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस छोटी सी फेस करेगा 795 पे, फिर उसके बाद 836 पे, और उसके बाद फिर 860-70 का एरिया है जो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस हो सकती है। इसको पार करने में इसको फिर से बहुत सारा पैसा लगना पड़ेगा। पैसा लगाएगा कोई तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 897 और उसके बाद 929 और उसके बाद स्टिफ रेजिस्टेंस 11,000, यहां तक का गेम हो सकता है। 11,000 से 11,030 का लेवल वो लेवल है जिसे अभी पार करता नजर नहीं आ रहा है मिड कैप निफ्टी फिलहाल के डेटा के हिसाब से। बाकी अब नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे जाता है तो 10,690 या इसके नीचे आता है तो भाई अगर आप सेल करते हैं, हालांकि मेरी समझ से नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली बियर्स के कंट्रोल से बाहर आ गया है मिड कैप निफ्टी, लेकिन अगर आप करते हैं सेल तो पहली सपोर्ट 10,660 से 630 का एरिया, ये वो एरिया है जिसको इसे अब तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर ट्रैपिंग हुई थी, देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो यहाँ पर करीब करीब 5 घंटे बिताए हैं और मतलब पूरी दिन ही मार्केट ने यहीं पे बिताया इनफैक्ट, और उसके बाद इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर इतनी कंसोलिडेशन हो गई है कि मेरे हिसाब से अब ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। हालांकि इसको तोड़ दिया अगर 630 को तो फिर ये नीचे की तरफ 589 और 589 को अगर तोड़ दिया तो फिर 10,540 और ये 540 से 530 या 25 का एरिया वो एरिया है जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट फिर से है। लेकिन इसको भी तोड़ दिया तो फिर भाई 10,480 के बाद 460 के बाद फिर स्ट्रांग सपोर्ट 10,400 पे आती है। ये सारा एरिया ओपन हो जाएगा अगर इसने नीचे की तरफ चलना शुरू करा और 650-30 के लेवल को तोड़ दिया तो। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, उसका गेम जरूर समझ लीजिएगा। इसमें आ रहा है दम, ये दिखा रहा है ताकत, लेकिन क्या ये ट्रैपिंग वाली ताकत है वो जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका अगर चार्ट देखें डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल दिखाया है और इसने पिछले दिन की कैंडल, पिछले दिन का हाई, पिछली रेजिस्टेंस सब पार करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और यहां पर ये दिखा रहा है कि अगर ये कर सकता हूं मैं तो अब इसके साथ में ऊपर ही जाऊंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा ट्रैप हो सकता है क्योंकि ये सारी चीजें पार करने के बाद ये अगले जोन में जाकर अटक गया है। तो ट्रेड करना है तो कैसे उसको समझ लीजिए। देखिए यहां पर है अभी ये 21,198, 200 ही मानकर चलिए। अगर ये बाय करते हैं आप तो ऊपर में 62 रेजिस्टेंस का काम करेगी, 21,262। उसके बाद 346 पे रेजिस्टेंस है और ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, लेकिन ये सब पार हो सकते हैं जिस तरह का पैसा यहां लग रहा है। और अगर ये पार हो जाता है 21,346 या 50 का लेवल, तो फिर ये जा रहा है 21,510-20 के एरिया तक, और इसको पार करने में मुश्किल हो जाएगी। इसको 21,510 से 560 का वो एरिया है जहां पर बहुत अच्छे से सेलर बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग बार बार आ रही है और मार्केट में यहां से ऊपर जाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण प्लस बहुत सारा पैसा चाहिए हो, अदरवाइज यहां से गिरेगी।
इसको भी पार कर लिया तो फिर 21,630 और 630 के बाद फिर तो ओपन ब्लू स्काई है, फिर दौड़ता हुआ जाएगा ऊपर, मगर टाइम लगेगा, ये भी फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ऊपर का ही मूव दिख रहा है और वो रेजिस्टेंस बन सकती है स्ट्रॉन्ग। बाकी नीचे अगर आता है तो 21,200 के नीचे अगर आता है तो भाई देखिए पहली सपोर्ट जो है वो 140 के पास बनती है, 140 को तोड़ दिया तो फिर 21,090 पे बनती है और 90 को तोड़ा तो फिर एक अच्छा फॉल आ सकता है जो सीधा 21,000 को टेस्ट करेगा और 21,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। सो इस पे ध्यान रखिएगा, अगर ये 21,990 को तोड़कर चलने लगता है तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। हालांकि झटका मारे तो 21,950 तक जाकर वापस बाउंस बैक कर ले तो बहुत अच्छा है, ये हो सकता है। ठीक है, पैटर्न बनते हैं उसके हिसाब से ये एक रिट्रेसमेंट दिखाए और यहाँ से वापस बाउंस कर जाए तो बुल्स कंट्रोल में है और फाइन है। पिछले जोन जहाँ पर सेलर्स ने कंट्रोल लिया था वहाँ पर आने पर मार्केट में फिर से वापस अगर बाइंग आ जाती है तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर ये बीएस के कंट्रोल में आता नजर आ रहा है। फिर अगली सपोर्ट जो है वो 21,890 से 80 का एरिया और इसे तोड़ दिया तो फिर 20,830 और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20,790 और इसको तोड़ा तो फिर ये 61% के ऊपर गया है। जो सारा खेल खत्म, कहानी गड़बड़। 90% का रूल मैंने आपको बता रखा है, ये वहां तक गया है और वहां से नीचे आ गया है, ये समझ लीजिएगा। और उसके बाद फिर ये सीधा 20,700 को टेस्ट करता नजर आएगा, 710 से 700 या 690 का एरिया और इसको तोड़ा तो 633, फिर उसके बाद 530 और उसके बाद फिर 20,500। ये है वो लेवल जहां तक ये आ जाएगा। फिर अगर ऐसा हुआ तो होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, चांसेस अभी भी ऊपर के ही नजर आ रहे हैं। बाकी भाई थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एक भाई ने नाराजगी भी बताई कि सर आप गेम बहुत लंबा समझाते हैं, टाइम लग जाता है। तो दोस्त मैं सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ और अगर गेम पता हो, डेटा मालूम हो, कन्विक्शन बने तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। और प्रॉफिटेबल होने के लिए यही जरूरी होता है, यू मस्ट हैव कन्विक्शन। कन्विक्शन कैसे आती है? जब आई नो इट ऑल कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, सच है झूठ है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूं। बाकी आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द वीडियो, आगे कोशिश करेंगे और कम करने की। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाकी क्लास में जो लोग आए थे उन लोगों ने बहुत अच्छा फायदा उठाया होगा, कई सारे शेयर उसमें से चलते हुए नजर आए। एलएनटी दिया था खास तौर पे, वो भी बढ़िया से चलता हुआ नजर आया और बहुत सारे शेयर जिनके एनालिसिस करे थे, जिनमें बोला था कि बाय कर लीजिए, वो चलते हुए नजर आया। और एक शेयर उसमें मैंने बोला था जिसके लिए कि बाय अभी नहीं बनता है लेकिन उसका अच्छा लेवल 510 रुपए का होगा, वो है सीजी पावर। तो भाई उसको देख लीजिएगा, वो एक अच्छे लेवल 14-15 के आसपास आ गया है। तो बाय अगर कोई करना चाहता था, जो पूछ रहा था, तो वो कैन लुक एट इट। Right, with this I'm concluding this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next week.